पहले उसमें तो 574 लोग प्रभावित हुए। आज हजार लोग प्रभावित हैं। छत उनके ऊपर नहीं है, खाने पीने की उनकी प्रॉब्लम है, रहने के लिए एक कमरे दिए गए हैं, उसमें 14 आदमी सो रहे हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है। ये मेजरमेंट कर लीजिए आप होटल का। मेरे होटल के अलावा जितने भी प्रभावित लोग हैं सबके घरों का मेजरमेंट कर दीजिए। और मेजरमेंट करने भी आ रहे तो वो जैसे टॉयलेट बाथरूम का एरिया नहीं नाप रहे, छत का एरिया नहीं नाप रहे, बुनियाद का एरिया नहीं नाप रहे, जो नीचे नाली होती है वो नहीं नाप रहे, स्टोर नहीं नाप रहे। तो ये भी ज़रा एक बड़ी अजीब सी बात है। उस शिफ्ट में इन्होंने 5000 का चेक दिया और 5000 में उन्होंने बताया कि 2500 कपड़ों के लिए, 2500 बर्तन के लिए। बड़ी हिजक और शर्म, और हमारा फोटो भी निकाल दिया और हमें एक इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुम ये चेक नहीं लेंगे तो तुम्हारी मतलब ये आपदा से प्रभावित है, उसमें थोड़ा सा मतलब परेशानी हो सकती है, एक हाजिरी कम हो सकती है। मजबूरन लिया हमने। ये चेतावनी दी गई, डराया गया, धमकाया गया आपको? नहीं, डराया धमकाया हम ये नहीं बोल सकते। उन्होंने अपनी जो छोटा कर्मचारी है उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। सवाल पूछा कि 5000 में क्या होगा? नहीं, हमने उसको मॉडल के रूप में रखा हुआ है। बिल्कुल उसको बुनाएंगे नहीं, उसको वो डॉल नहीं करेंगे, वो बिल्कुल यादगार रहेगा। और अगर होगा तो इसको बिल्कुल बड़ा फ्रेम पे लगा के बाजार में घुमाएंगे इसको। इस वक्त मैं जोशीमठ में मौजूद हूँ। ये वही जोशीमठ है जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने तपोस्थली के तौर पर इसे देखा था। बद्रीनाथ धाम और चारों धाम इस रास्ते से होकर जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब 1970 में जब तबाही आई थी उस वक्त भी चेताया गया था कि जोशीमठ किसी पहाड़ पर नहीं, बल्कि आपको बता दें वो पथरीली ज़मीन नहीं है, ये धंसाव वाली ज़मीन है जहाँ पर लोग बसने लगे थे। उसके बाद यहाँ पर जो टनल की तैयारी की गई है उस टनल की वजह से बताया जा रहा है कि जोशीमठ पूरी तरह से डूब सकता है, बर्बाद हो सकता है। यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता परेशान है, त्राहिम है। सवाल यह है कि जब मिश्रा रिपोर्ट 1970 में ये जानकारी दी जाती है कि आप यहाँ पर किसी भी तरह से बड़े प्रोजेक्ट हो या फिर निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं, इसके बावजूद इससे पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन किए गए लोगों द्वारा, जनता द्वारा इसके अगेंस्ट में लोगों ने कहा भी, इसके बावजूद मिश्रा रिपोर्ट को लोगों ने नहीं माना। सरकार ने नहीं मानी ये कह सकते हैं। अगर सरकार ने नहीं मानी, अचानक ये बड़ी बिल्डिंग है, होटल्स के सामने मैं खड़ी हूँ, होटल के मालिक यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मिश्रा रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि आप बड़े काम या निर्माण कार्य नहीं कर सकते, ये जोशीमठ धंस सकता है। तो इसे दरकिनार क्यों किया गया? और यहाँ की आवाम आज बेवजह परेशान हो रही है, जनता परेशान हो रही है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि क्या इसे मुआवजा दिया जाएगा या फिर यूँ इन्हें बहला फुसला लिया जाएगा, या फिर ये कहा जाएगा कि नहीं ये प्राकृतिक आपदा है। मैं एक बार कह दूं, ये प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानव निर्मित आपदा है। ये टनल की वजह से 18 टनल तैयार किए गए हैं जिसकी वजह से ये परेशानी आई है। लेकिन सवाल मेरा ये होगा सरकार से कि क्या धामी सरकार इसका जवाब दे सकती है कि जब आप टनल की तैयारी कर रहे थे 18 टनल बना दिए गए हैं और यही तपोवन है पास में जहां पर यह हादसा हुआ था, 300 से ज्यादा लोग उस टनल के अंदर मर चुके थे, हालांकि आज भी कंकाल मिल रहे हैं। लेकिन सवाल मैं बार बार पूछूंगी और यहाँ की जनता से जरूर पूछूंगी कि आखिर इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है और इनके सवाल क्या कुछ है। सर आप ये बताएं, बिल्डिंग तोड़ने की तैयारी है, क्या टनल बनने से पहले आप लोगों को कोई जानकारी दी गई थी कि टनल बनने की वजह से दरारें आ सकती है और होटल गिर सकता है, ऐसी कोई जानकारी थी? ऐसा नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया है। टनल जबरदस्ती बना दिया उन्होंने, ऊपर मिली भगत करके। जी आज इस तरह से परेशान है, ये करोड़ों का होगा मुझे लगता है। 7 करोड़ लागत हुई इसमें सन 11 तक, इसमें तो बन के तैयार हुई सन 11 में। 7 करोड़ इसमें खर्चा आ चुका है। जी, लेकिन क्या सरकार देने के लिए तैयार है? गलती आपकी नहीं यहाँ पर? नहीं, सरकार देने को तैयार नहीं है। सरकार तो कह रही कि हो जाएगा, वो महीनों से बोल दिए। हमने तो कहा था बद्रीनाथ के जो मास्टर प्लान के तर्ज पे सेटलमेंट हम लोगों के कर लीजिए, पूरे जोशीमठ वालों का कर लीजिए, जितने भी हजारों लोग आहत हैं इनका सेटलमेंट हो जाना चाहिए। आज मिस्टर मुख्यमंत्री धामी के प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने एक बैठक बुलाई, 9 बजे 9:30 बजे बैठक बुलाई। उनसे हमने कहा भाई बद्रीनाथ के सेटलमेंट तर्ज पे सेटलमेंट कर दीजिए। उन्होंने कहा उसमें तो बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन मार्केट रेट पे ये हो सकता है। हमने कहा मार्केट रेट बता दीजिए आप, लेकिन बताने को तैयार नहीं, बोलने के हम बता नहीं सकते अभी। तो हमने कहा आप बता नहीं सकते तो हम बैठे हैं,
अगर कोई अनहोनी होगी तो ये आपकी जवाबदारी होगी। बिल्कुल जी। लेकिन सिर्फ बुलडोजर चलाया जाएगा ये जानकारी है आप लोगों को? वो तो सारे हाइड्रा बुलडोजर जेबीसी परसों कल आ गई थी यहाँ, और कल तो हम कम लोग थे यहाँ पे। जी। कल हम कम लोग थे और उन्होंने तो बिल्कुल हमारे साथ धक्का मुक्की इस प्रकार से बहुत छीना झपटी कई प्रकार की उन्होंने ज्यादती हमारे साथ किया, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की किया। बड़ी मुश्किल में हम मुझे घसीटने की कोशिश की, लेकिन हम टस से मस नहीं आए, और तब तक जोशीमठ के नौजवान साथी, बुजुर्ग नौजवान युवा साथी सारे इकट्ठे हो गए। बड़े पूरा रोड जाम कर दिया गया और नारेबाजी हुई, धरना दे दिया गया। इसलिए घबरा के उन्होंने सारे मशीन हटा दिए, सारे घन बेलचर लेबर हटा दिए। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, अगर इस गवर्नमेंट की लापरवाही से ये बिल्डिंग ध्वस्त नहीं होता है तो जो भी जान माल का खतरा होगा वो गवर्नमेंट जवाबदार रहेगा, हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, आज तो ये कम लोग हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपनी जिद नहीं मानी, कल पूरे जोशीमठ के लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। चक्का जाम की संभावना है, रोड जाम की संभावना है, बड़ी हालत खराब हो जाएगी। उसकी जवाबदारी भी सरकार की होगी। इस दरकने और ज़मीन दरकने की वजह से कितने घर परिवार बर्बाद हो रहे, तबाह हो रहे हैं? पहले उसमें तो 574 लोग प्रभावित हुए। आज हजार लोग प्रभावित हैं। छत उनके ऊपर नहीं है, खाने पीने की उनकी प्रॉब्लम है, रहने के लिए एक कमरे दिए गए हैं, उसमें 14 आदमी सो रहे हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है, ये बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन सर मैं फिर से एक सवाल पूछूंगी, जब तक आपको कागज में लिखित में ये नहीं दिया जाता कि होटल में जो खर्च आए आपके वो आपको नहीं दिया जाता, तब तक आप डटे रहेंगे? नहीं, हमने कहा मेजरमेंट कर लीजिए आप होटल का। होटल, मेरे होटल के अलावा जितने भी प्रभावित लोग हैं सबके घरों का मेजरमेंट कर दीजिए। और मेजरमेंट करने भी आ रहे तो वो जैसे टॉयलेट बाथरूम का एरिया नहीं नाप रहे, छत का एरिया नहीं नाप रहे, बुनियाद का एरिया नहीं नाप रहे, जो नीचे नाली होती है वो नहीं नाप रहे, स्टोर नहीं नाप रहे। तो ये भी ज़रा एक बड़ी अजीब सी बात है। उसके बाद भी उनका जो है कि बड़ी ऐसी, अभी तो कई लोगों का उन्होंने ये करा ही नहीं, अभी ये जो मेजरमेंट कराई नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ जितने प्रभावित लोग हैं तुरंत मेजरमेंट कर लिया जाए और रेट फिक्स करते हुए लोगों को मुआवजा दिया जाए, जमीन दिया जाए, ये हमारी मांग है। सर मुख्यमंत्री धामी आए हुए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? नहीं, धामी जी तक तो हमारी पहुंच कहाँ है, न तो हमको पहुंचने दिया गया है, न तो हाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, धामी जी यहाँ पे आए थे। मुझको आश्वासन दे के गए कि राणा जी देखो ऐसा, आप हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए आया हूँ, आप लोगों को दुख देखते हुए आप बिल्कुल रोने धोने का काम मत करो, आप हिम्मत से रहो, हम हैं आपके साथ। तो उस दिन तो ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उस दिन तो आपके दर्द को समझा। हाँ, दर्द को समझा और हमारा मनोबल बहुत उठा। लेकिन उसके बाद कुछ निराशाजनक स्थिति आई तो बड़ी हम लोगों को चिंता है। सहायता के लिए कोई है आप लोगों के पास, कोई आया आप लोगों को देखने के लिए? सहायता के लिए तो पहले शिफ्ट में इन्होंने 5,000 का चेक दिया और 5,000 में उन्होंने बताया कि 2,500 कपड़ों के लिए, 2,500 बर्तन के लिए। बड़ी हिचक और शर्म और हमारा फोटो भी निकाल दिया और हमें एक इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुम ये चेक नहीं लेंगे तो तुम्हारी मतलब ये आपदा से प्रभावित है, उसमें थोड़ा सा मतलब परेशानी हो सकती है, एक हाजिरी कम हो सकती है। मजबूरन लिया हमने। ये चेतावनी दी गई, डराया गया, धमकाया गया आपको? नहीं, डराया धमकाया हम ये नहीं बोल सकते। उन्होंने अपनी जो छोटा कर्मचारी है उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। आपने सवाल पूछा कि 5,000 में क्या होगा? नहीं, हमने उसको मॉडल के रूप में रखा हुआ है, बिल्कुल उसको बुनाएंगे नहीं, उसको डॉल नहीं करेंगे, वो बिल्कुल यादगार रहेगा। और अगर होगा तो इसको बिल्कुल बड़ा फ्रेम पे लगा के बाजार में घुमाएंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया सर पूरी जानकारी देने के लिए। यहाँ पर लोग हैं।